नमस्कार दोस्तों। कुंभ यानी कि एक्वेरियस आज आपको बताएंगे कुछ हैरान कर देने वाली रहस्य की बातें आपके बारे में, आपके लगन चार्ट के बारे में। आपके लगन चार्ट से कुछ ऐसे रहस्य निकल कर आते हैं जो आपको नहीं पता है। जी हाँ मित्रों, आपका लगन चार्ट बहुत कुछ कहता है। अगर आपके लगन चार्ट में ये ग्रह इस मौजूद हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलती ही मिलती है। दोस्तों, लगन चार्ट का सबसे पहला घर यानी कि लगन जितना मजबूत होता है जीवन में उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। इस घर से देखकर आपको ये बता सकते हैं कि आपको प्राइवेट जॉब मिलेगा या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, आप व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा, आपको प्रॉपर्टी बनी बनाई मिलेगी या खुद बनानी मिलेगी, आपको मकान जायदाद ये सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त होगी या खुद मेहनत करके बनानी होगी। राजनीतिक क्षेत्र आपके लिए कैसा रहेगा, आपको राजनीति में क्या क्या प्राप्त होगा, ये सब कुछ आपका लगन चार्ट ही बताता है। जी हाँ मित्रों, ये लगन चार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला घर। देखो पहला घर क्या है। पहला घर को हम जैसे समझते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे हम आपसे मुलाकात की और आप हमारे सबसे पहले किस चीज को देखते हैं, सबसे पहले व्यक्ति की नजर पड़ती है उसके चेहरे पर। और चेहरे की मतलब जितना अच्छा सुंदर होगा, बनावटी होगा और जितनी अच्छी मधुर आवाज होगी, जितनी अच्छी आपके चेहरे की आंख नाक नक्शा और देखने में आप जितने भी स्मार्ट होगे तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपको देखेगा। यही लगन चार्ट होता है। लगन चार्ट जितना मजबूत होता है व्यक्ति उतना ही आकर्षित होता है। और इसी लगन चार्ट का नक्षत्र, देखिए नक्षत्र क्या है। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में हर महीने में गुजरता है। और जिस नक्षत्र का आपका लगन होगा, ठीक है, जिस नक्षत्र का आपका जो है लगन का स्वामी होगा और जिस नक्षत्र में आपका लगन होगा वही नक्षत्र का फल आपको जीवन भर प्राप्त होगा। इसको आप गांठ बांध लीजिएगा। लगन इसीलिए कहते हैं कि लगन चार्ट में लगनेश मतलब आपका फर्स्ट हाउस जितना ही पावरफुल होता है जीवन में उतनी ही अधिक सफलता मिलने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। और उसी में छिपा है आपके बारे में कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य जो YouTube पर आपको नहीं बताएंगे। YouTube पर लोग आपको सिर्फ करोड़ों की मिलेगी फायदा, करोड़ों को होगा नुकसान, करोड़ों का मतलब हरदम फायदा के बारे में बताते हैं। ये नहीं है कि सच्चाई क्या है। देखो, लोगों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। लोगों को सच्चाई बताओ। अगर हानि है तो हानि बताओ, लोगों उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर लाभ हो रहा है कोई ग्रह से तो लाभ के बारे में बताओ। लेकिन आप लाभ ही लाभ के बारे में बताते हैं तो लोग गुमराह हो जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूं। और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। और कुंभ राशि का लगन जितना मजबूत होता है उतनी ही सफलता मिलेगी। कैसे? देखिए 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में पंचक भी होती हैं, 5 दिन की पंचक और मूल नक्षत्र भी होते हैं। ठीक है, तो ये मानकर चलिए अगर आपका जन्म पंचक में हुआ है या मूल में हुआ है तो ऐसे ग्रह थोड़ा व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। लेकिन इनकी उपाय किया जाए, इनके लिए रेमेडी किया जाए तो यह और भी नक्षत्रों से भी अधिक बल देते हैं। या इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लगन में ही कोई क्रूर ग्रह आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बलवान, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल होता है। कैसे, उसको जानते हैं। देखिए, अगर आपका मान के चलिए पंचक में जन्म हुआ है या मूल पड़े हैं, आजकल तो लोग मानते ही नहीं है कि कब पंचक है कब मूल है, क्योंकि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और इन चीज़ों पर लोग गौर नहीं करते हैं। तब व्यक्ति पछताता है, परेशान होता है, तब ज्योतिष की तरफ भागता है। तो यही गलती है, हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी जानकारियों को कहीं ना कहीं धूमिल करते जा रहे हैं। जो हमारे साधु संत महात्माओं ने जो ज्योतिष का ज्ञान दिया है, जो आपके लगन चार्ट को देखकर ही आपके बारे में भविष्यवाणी कर दिया करते थे और आज भी करते हैं। जिन्हें योग्य ज्योतिष का ज्ञान है वो आपके लगन चार्ट को देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। लगन चार्ट में जितने ही अच्छे ग्रह नक्षत्र होंगे उतना ही अच्छा बल आपको प्राप्त होगा और आप लाभकारी रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका पंचक में या मूल में जन्म हुआ है और इस मूल या पंचक में कोई ग्रह क्रूर ग्रह इस घर का मालिक बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति जमीन से निकल के आसमान तक जा सकता है।
ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में कामयाब हो सकता है। आप चाहे राजनीति हो या बॉलीवुड, हॉलीवुड, इंजीनियर, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने जज पोजीशन पर भी देखा है। अगर आपका पंचक या मूल में जन्म हुआ है और मूल पंचक में जन्म होने के बाद कोई क्रूर ग्रह इस घर का मालिक बन जाता है या उससे कनेक्शन बना लेता है। नक्षत्र तो हो गया आपका मूल या पंचक, अब इस घर का नक्षत्र से कनेक्शन बनाना कैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपका जो है 10 लिखा है या 11 लिखा है, 11 जो लिखा है यहाँ पर 10 भी लिखा है, तो इस दोनों ग्रहों के मालिक हो गए या जो आपका लगन हो गया कुंभ लगन हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ पर 10 लिखा हो तो यह मकर लगन हो गया और इन दोनों ग्रहों के मालिक हो गए कौन? शनिदेव। दोनों ग्रहों के मालिक हैं शनिदेव। अगर शनि आपके 10वें और 11वें का मालिक बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है अपने बल पर। अगर लगन में मान के चलिए मेष लगन छोड़ के, क्योंकि अगर मेष लगन यहाँ पर है और आपका पंचक में जन्म हुआ है और शनि बैठे हुए हैं तो शनि यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। शनि नीच के होने से ऐसा व्यक्ति और भी गलत कार्यों में या मैं कहूँगा आपत्तिजनक कार्यों में लिप्त हो जाता है। अगर शनि जो है यहाँ सेवंत लिखा है यानी कि तुला लगन है आपकी और शनि बैठ गए और आपका पंचक या मूल में जन्म हुआ है तो ऐसा व्यक्ति मैंने जज, IAS, PCS तक देखा है। मैं सत्य बता रहा हूं, अगर तुला लगन है और शनि आपके लगन में ही बैठ गए क्योंकि उस लगन का स्वामी शुक्र हो गया और शुक्र के साथ में शनि के संबंध अच्छे बन गए और आपका नक्षत्र कौन है? मूल नक्षत्र है। तो इस हिसाब से आपके जीवन की वो पटकथा शनि लिखेंगे जो आपने सोची नहीं होगी। एक बिल्कुल निम्न परिवार से, एक बिल्कुल गरीब परिवार से, जो कभी बड़े सपने देख ही नहीं सकता है, वह सपनों को आप ही साकार करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपका तुला लगन है या जो है आपकी मिथुन लगन है और राहु इस घर का स्वामी बन गया। राहु भी क्रूर ग्रह में आता है, केतु भी क्रूर ग्रह में आता है और शुक्र भी क्रूर ग्रह में आता है। ठीक है, ये ग्रह अगर आपके लगन के स्वामी बन गए या 1, 2, 3, 4 ये 4 ग्रह केंद्र में उससे अपनी कनेक्शन बना लिया तो आप मान कर चलिए ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द ही कामयाब हो जाता है। अब मान के चलिए आपकी राशि जो है कुंभ राशि है, मैंने मान लिया यहाँ पर आपके 1 लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है तो हो गया मेष लगन और मेष लगन का स्वामी हो गया मंगल। मंगल अगर 10वें का स्वामी बन जाता है कुंभ राशि तो ऐसा व्यक्ति भूमि वाहन इत्यादि का कारक रहेगा, कई फैक्ट्रियों का मालिक भी होगा। अब मान के चलिए यहां पर मान के चलिए 2 लिखा है, 2 लिखा है तो यहां आपकी हो गई वृषभ लगन और वृषभ लगन का स्वामी हो गया शुक्र और 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 ग्रह केंद्र में किसी से भी कनेक्शन बना लिया। अगर यहीं पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही धनिष्ठ परिवार में जन्म लेगा और बहुत ही उच्च शिखर पर इसकी शिक्षा और एक साफ सुथरा और थोड़ा भोग विलासता को भी जीने वाला व्यक्ति बन जाता है। अगर 10वें अगर जो है वृषभ 2nd हाउस में शुक्र आ जाता है तो सुखमय मतलब पिता का सुख, इसे जीवन भर प्राप्त होता है। पिता, पति और पत्नी ये सब का सुख जो है आपको सुख भाव से प्राप्त होता है अगर शुक्र यहाँ बैठ गया। अगर यहाँ शुक्र बैठ गया लगन का, क्या मैंने बोला वृषभ लगन का स्वामी, लगन का लग्नेश आपके 7th हाउस में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को पति हो या पत्नी बहुत ही सुंदर मिलती है और ऐसा व्यक्ति की पति या पत्नी या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में भी या राजनीतिक क्षेत्र में अपना झुकाव रखती है या उससे कनेक्टिविटी रखती है। अगर 10वें का स्वामी बन गया, 10वें का स्वामी शुक्र बन गया और आपकी वृषभ लगन है तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन कंट्री से कनेक्टिविटी रखता है, फॉरेन विदेश से जुड़े कार्यों में रहता है। विदेश में रहना उसके जीवन में, जन्म इंडिया में होगा लेकिन वो विदेश में ही रहेगा। ये 10वें हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ आपकी मिथुन लगन है यानी कि बुध क्या हो गया? लगन का स्वामी हो गया बुध और बुध इन 4 ग्रहों में किसी में बैठ गया, अगर लगन में ही बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति वाणी और व्यापार में सबसे अनोखा और सबसे अधिक लाभ करने वाला व्यक्ति होगा। अगर बुध सुख भाव में बैठ गया तो व्यक्ति अपने परिवार को अपनी ही क्षमता से मतलब व्यापार से
बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। अगर सप्तम भाव में बैठ गया तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नी बहुत सुंदर और बहुत ही ज्ञानवान मिलती है। अगर दसवें में मिल गया तो बात ही कुछ है। दसवें में अगर जो है बुध बैठ गए मिथुन लगन, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की नई नई पटकथाएं लिखता है, व्यापार में कुछ ऐसे रिजल्टों को प्राप्त करता है जो उसके परिवार में किसी ने प्राप्त नहीं किए। अब मान के चलिए अगर आपकी जो है फोर्थ लिखा है कर्क लगन हो गई, कर्क लगन का स्वामी हो गया चंद्र। अगर चंद्र आपका किसी भी घर से कनेक्टिविटी बना रहा है, सुख भाव में बना रहा है क्योंकि यह घर खुश का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार में, अपने ही घर में एक राजा की जिंदगी जीता है। ठीक है, कभी वो काम नहीं करता है, सिर्फ उसे खाना पीना ऐश करना ये उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अगर सप्तम भाव में कनेक्टिविटी बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति को पत्नी बहुत ही सुंदर मिलती है। और अगर दसवें में जो है चंद्र ने कनेक्शन बना लिया, ठीक है, आपकी लगन, मतलब लगन के ऊपर जा रहा हूं मैं, ठीक है, लगन का स्वामी जहां पर बैठेगा उस घर से उसे लाभ मिलेगा, ये केंद्र के घरों से। अब मान के चलिए आपका यहां सिंह लगन है, यहां पर फिफ्थ लिखा है, 11 की जगह फिफ्थ लिखा है लगन। मैं लगन कुंडली के हिसाब से देख रहा हूं, चंद्र कुंडली के हिसाब से अलग होता है। तो अगर फिफ्थ लिखा है तो उसका स्वामी सूर्य हो गया। सूर्य अगर लगन में ही बैठ गया, मतलब स्वराशि होकर बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब करेगा ही करेगा। अगर दसवें का स्वामी सूर्य बन गया, लगन का लग्नेश दसवें में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर जाता है और गवर्नमेंट क्षेत्र से या प्राइवेट क्षेत्र से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सुखमय और कई लोगों पर राज करने वाला, मतलब कई लोगों को अपने अंडर में काम करने वाला, एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करने वाला सुखमय व्यक्ति रहेगा। अगर जो है सुख में यानी फोर्थ हाउस में सूर्य बैठ गया, लगन का कनेक्शन फोर्थ हाउस से हो गया, यानी कि लगन का लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठ गया, यहाँ पर फिफ्थ लिखा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में एक राजा की जैसी जिंदगी जीवन व्यतीत करेगा। उसका कहना हर व्यक्ति मानेगा, मुखिया होगा घर का। अगर यहाँ पर जो है सूर्य बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति हरदम, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसकी ही घर में चलती रहेगी। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठ गया तो उसकी घर में उसका ही बोलबाला रहेगा। उसके बिना घर में या समाज में जिस स्तर में काम कर रहा है या उसकी खुद की फैक्ट्रियां हैं, उसके बिना उसके जीवन में, उसके काम में उसका पत्ता नहीं हिलेगा। वो जब कहेगा तभी काम होगा, जब वो कहेगा नहीं होना है तो नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति राज करने वाला होता है। अगर मान के चलिए आपका जो है कन्या लगन है या तुला लगन है, जैसे मैंने बताया इन दोनों ग्रहों को दो राशियां प्राप्त हैं, तो वही रिजल्ट देते हैं। शुक्र के साथ में वही रिजल्ट प्राप्त होगा, बुध के साथ में वाणी व्यापार के भी रिजल्ट प्राप्त होंगे। और शनि के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि शनि यहाँ पर आपको क्या फल देंगे। शनि यहाँ पर व्यक्ति को अगर मूल में जन्म है और अगर मेष लगन नहीं है, अगर वो नीच का हो गया तो रिजल्ट कुछ गलत देगा आपको। अगर उच्च का हो गया शनि, यानी कि सेवंथ लिखा है, तुला लगन हो गई, तो ऐसा व्यक्ति सरकार बन जाता है, खुद ही सरकार चलाने वाला बन जाता है। अगर गुरु बैठ गया तो धर्मात्मा, आपका मेडिकल फाइल लाइन गुरु बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिखर पर कामयाबी प्राप्त करता है, गवर्नमेंट जॉब उसे प्राप्त होगी। राजनीति में अच्छी रुचि रखेगा, धर्म से चलने वाला व्यक्ति होगा, धर्म को मानने वाला होगा, धर्म से जुड़ाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति को हर समय जो है धर्म की बातें आएंगी, कभी उसका मन विचलित नहीं होगा, वो धर्म से कभी विरुद्ध नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हर समय जो है माता पिता का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पत्नी का सुख इसे जीवन में प्राप्त होता है। ऐसे लोग, क्योंकि गुरु उनके अगर जो है लगन के स्वामी बैठ गए या गुरु किसी भी घर में बैठ गए, अगर सप्तम भाव में बैठ गए तो पत्नी का सुख मिलेगा। अगर फोर्थ हाउस में गुरु बैठ गए, क्योंकि यहाँ फोर्थ हाउस में गुरु को बैठना मतलब सुख भाव में बहुत ही बढ़ोतरी करवा देता है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अव्वल पोजीशन पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अगर दसवें में गुरु बन गया तो ज्ञान, धर्म, भाग्य, हॉलीवुड, बॉलीवुड, यह राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे अवसर प्राप्त करवाता है। गुरु ज्ञान की बदौलत आपकी बात, क्योंकि वाणी में और मधुरता इतनी होगी कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको बोलना, आप बोलेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। तो ये आपके लगन का स्वामी, देखिए 27 नक्षत्रों में जो भी नक्षत्र आपकी कुंडली में है वो आप देखिएगा, जो है किसी योग्य ब्राह्मण से समझिएगा कि आपका नक्षत्र क्या है।
आप किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। आपका मगा नक्षत्र है, मूल में नक्षत्र में हो, अश्लेषा में हो, पुष्प नक्षत्र में हो, जो है भ्रमणी नक्षत्र में हो, किस नक्षत्र में आपका जन्म है और उस घर का स्वामी किस घर से कनेक्टिविटी बना रहा है, उस घर पर आप रेमेडी करते हैं, उसका लाभ आपको जीवन भर प्राप्त होता है। जीवन पर्यंत मतलब शुरू से लेकर अंत तक उसका प्रभाव रहेगा। महादशा अंतर्दशा आने पर और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर अच्छा लाभ भाव में बैठा है, अगर नीच का होकर नहीं बैठा है तो जीवन भर आपको लाभ देगा। अगर लाभ में नहीं, अगर नीच का हो गया है तो आपको हानि ही हानि देगा। यह भी मैं बता देता हूँ, लोग परेशान रहते हैं, लोगों की परेशानी खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेती है, तो आपका कोई लगन का स्वामी नीच का हो गया है, या आप ये मान के चलिए उसके कनेक्शन जो है अपने शत्रु ग्रह से बना लिए हैं। तो आपकी जो परेशानी है 15 साल 18 साल 20 साल आप परेशान ही चले आ रहे हैं, आपको सफलता ही नहीं मिल पा रही है, आप रगड़ रगड़ के थक गए हैं, आप जो भी काम करते हैं उसी में असफल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान कर चलिए कि आपका जो है लगन का लग्नेश और ऐसे ग्रह से संबंध बना लिया है जिसकी उससे कभी नहीं बनती है, या उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है। इसका भी विशेष कर ध्यान रखना कि लगन में लग्नेश संबंध बना रहा है, उसकी अगर अंतर्दशा या महादशा चल रही है और अच्छे अगर उसके रिजल्ट है तो आपको लाभ देगा। अगर उसके संबंध अच्छे नहीं है और वो अच्छा नक्षत्र में नहीं बैठा है, पंचक या मूल में है, इसके उसके विरुद्ध है, तो आपको हानि ही हानि देगा और लॉस पर लॉस करवाएगा। तो दोस्तों ये आप अपनी कुंडली में जान लीजिएगा। अपनी किसी योग्य ब्राह्मण को आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ देकर किसी ब्राह्मण को 100 200 500 जो भी लेता है आप देकर उसे समझिएगा। समझने से आप अपने बारे में जान सकते हैं, जानेंगे तो उस पर आप काम कर सकते हैं और काम करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ये कहने का मतलब है कि पूरा खेल यहीं से शुरू होता है। आप माने या ना माने, आप नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन आपकी कुंडली सब कुछ कहती है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करना, लेकिन मेरा मत यही है कि आप अपने बारे में जानना जरूर, क्योंकि आप किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए, आपका उद्देश्य क्या है, ये भी उद्देश्य जो है आपको आपके बारे में आपकी कुंडली बताती है, आपके उद्देश्यों के बारे में बताती है। किस उद्देश्य के लिए आप आए हैं, आपका पुनर्जन्म किस लिए हुआ है, क्या करने वाले हैं, क्या आप किस जन्म के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये सब कुछ आपकी कुंडली कहती है, आपके बारे में बताती है। तो आपको जानना है कि किसी योग ब्राह्मण के पास जाइएगा और अपनी कुंडली के बारे में, अपने बारे में जानने की कोशिश करिएगा। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर लोग कहते हैं कि आप लोग पैसा लेते हो, हाँ मेरा एक चार्ज होता है, मैं जरूर लेता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए हम आपसे आध घंटे 20 मिनट 25 मिनट बात करते हैं, आपसे डायरेक्ट जो है कॉल टू कॉल बात करते हैं, तो मेरा वो चार्ज बनता है। तो लोग कहते हैं कि आप फ्री नहीं देखते हैं, तो क्षमा चाहते हैं, फ्री देखने का एक समय अलग होता है, लेकिन मैं चार्ज लेता हूं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था, तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय श्री राम।